हे परमात्मा, मैं दिन रात मजदूरी करता हूँ, लेकिन न घर का खर्च चलता है, न बच्चों की पढ़ाई। ऊपर से बेटी की दवाई के पैसे भी खत्म हो गए। कभी लगता है भाग्य ही रूठ गया है। मैं अपने परिवार को दुख में नहीं देख सकता, पर कुछ कर भी नहीं पा रहा। किससे मदद मांगूं? कौन सुनेगा हमारी पुकार? दिल बिल्कुल टूट चुका है। देवी, तुम्हारा दर्द मैं रोज देखती हूँ, पर मेरा दिल तो तब टूट जाता है जब बच्चे भूखे सोते हैं। छोटी बिटिया राधा का बुखार उतर ही नहीं रहा, दवाई वाला उधार नहीं दे रहा, घर में अनाज तक खत्म हो गया है। जब मैं माँ होके कुछ नहीं कर पाती, तो मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या हम हमेशा ऐसे ही दुख झेलते रहेंगे? माँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। जब मैं स्कूल जाऊंगी तब मैं भी बाकी बच्चों की तरह खेलूंगी। माँ, क्या मैं फिर से अच्छी हो जाऊंगी? मुझे डर लगता है कि कहीं मैं हमेशा ऐसी ही बीमार ना रहूं। माँ, आप रो मत, मैं ठीक हो जाऊंगी। बस मुझे अपने पास मत छोड़ना। उस रात देवीलाल घर से बाहर पानी लेने निकला। अचानक सामने से तेज सफेद और बेहद शांत प्रकाश फैलने लगा। हवा ठहर गई, वातावरण शांत हो गया और उसी प्रकाश में एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, कबीर साहिब का परम तेजस्वी रूप। देवीलाल घबरा गया, पर भीतर एक अजीब शांति उतर आई। बेटा देवीलाल, घबराओ मत। तुम्हारे दुख मैंने देखे हैं। जिन रास्तों पर मनुष्य उम्मीद छोड़ देता है, वहां से मेरी कृपा शुरू होती है। तुम्हारे घर में अंधेरा अब समाप्त होगा। सच्चे नाम की भक्ति अपनाओ और जल्द ही तुम्हारी हर परेशानी मिट जाएगी। मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। प्रभु, अगर आप ही कबीर साहब हैं, तो आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन आपकी बात ने दिल में नई रोशनी जगा दी। मैं आपकी शरण में रहकर ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरा परिवार फिर से खड़ा हो सकता है प्रभु। मैं आपके बताए मार्ग पर चलने को तैयार हूँ। देवीलाल, सच्ची भक्ति और सुमिरन इंसान के जीवन की दिशा बदल देते हैं। मन को स्वच्छ रखो, किसी का बुरा मत सोचो, सेवा और भक्ति में लगे रहो। तुम्हारे घर में सुख की वर्षा होने वाली है। जो चीज तुम्हें असंभव लगती थी, अब वो तुम्हारी आंखों के सामने घटेगी।